कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000 having the sum of their digits equal to 14 is how much। यानी कि 100 से लेके 1000 के बीच में ऐसे 3 डिजिट के नंबर कितने आएंगे कि जिसका सम क्या होता हो 14 होता। ऐसे कितने नंबर आएंगे वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सबसे पहले तो यहाँ पे इतने नंबर सिलेक्ट करने हैं। 3 नंबर कितने सिलेक्ट करने हैं हमको? 3 नंबर लेने हैं। किसके बीच में? 100 से लेके 1000 के बीच में। तो सबसे पहले ये जो 3 नंबर है उसको सपोज कर लेते हैं। एक नंबर ए, दूसरा बी एंड तीसरा सी। अभी यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि तीनों का सम क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। अभी इसमें जो पहला केस है वो इस तरह से होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड्स। यानी कि हम शुरू करते हैं 100 से। आप स्टार्ट करोगे तो ये जो है वो 650 तक आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका सम क्या होता हो 650 तक। आपको एक भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जिसका सम क्या होता हो 14 होता हो। लेकिन आप इसको ऑर्डर चेंज करोगे तो मिल सकता है। यहाँ पे देखिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहला डिजिट हमने लिया 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3। अभी इन तीनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो पहला आया 6, 5 एंड 3 जिसका सम क्या होता है 14। दूसरा हम लेते हैं 7, 6 एंड 1। उसके बाद तीसरा लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू कम करते जाते हैं यानी कि 7, 5 एंड 2। उसके बाद यहाँ पे 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा 7, 4, 3। उसके बाद फिफ्थ लेते हैं 8, 6, 0। उसके बाद लेते हैं 6, 8, 5, 1 एंड सेवंथ लेते हैं हम लोग 8, 4, 2 एंड एट्थ लेते हैं लास्ट 9, 5 एंड 0। तो ये क्या किया हमने? 650 से लेके 950 तक चेक किया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 650 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, आएगी। लेकिन कैसे आएगी? जैसे कि 356 या फिर 536। समझ गए? ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स आएंगे। लेकिन ये हमने क्या किया, इजी रहे इसके लिए 650 से लेके 950 के बीच में चेक किया। क्योंकि आप 100 से लेके 650 के बीच में चेक करोगे तो वो लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू नहीं देनी है जहां पे 2 डिजिट क्या हो सेम। सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट वाली वैल्यूज लेनी है। अब यहाँ पे कितने पॉसिबल नंबर हुए? 8। कितने पॉसिबल नंबर हुए? 8 पॉसिबल। अभी इन तीनों का प्लेस हम चेंज कर सकते हैं। इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। तो ये जो 8 नंबर है वो 3 फैक्टोरियल यानी कि तीनों नंबर चेंज हो सकते हैं। यानी कि 3 फैक्टोरियल से चेंज हम कर सकते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 × 3 × 2 × 1। तो 8 × 3 क्या हो जाएगा? 24। 24 × 2 क्या हो जाएगा? 48। यानी कि ये जो नंबर्स है उसको हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं? 48 नंबर पॉसिबल है जिसका सम क्या होता हो 14 होता हो। ये पहला केस था। कौन सा केस? जब ऑल नंबर आर क्या होंगे
डिफरेंट, तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तब का केस है ये। अब उसके बाद हम सेकंड केस लेते हैं कि दो में से ये जो तीन नंबर है उसमें से दो नंबर क्या है, सेम है। यानी कि बी की जगह पे हम ले लेते हैं ए, यानी कि ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a+6। 2a+c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। दो नंबर का सम क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं थ्री से। अभी थ्री से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सामने की साइड चला जाएगा, तो 12 आंसर आएगा। 12 टू डिजिट का नंबर है, यहाँ पे आंसर क्या चाहिए हमको, सी का वन डिजिट में चाहिए। इसके लिए कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, थ्री से। 3 8 सही है। 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 + 8 14। उसके बाद 4 and 6, 4 यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, तो 14 अगेन। फिर उसके बाद 5 4 4 5 × 2 10, 10 + 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 and 2, 6 × 2 12 +2 14। उसके बाद 7 and 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0। समझ गए कैसे किए। अब इसके कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ये 3 फैक्टोरियल से हम लोग अरेंज कर सकते हैं तीन डिजिट का नंबर बनाने के लिए, जहां पे दो नंबर सेम है। अभी जो सेम नंबर है हमको पता है परम्यूटेशन में क्या करना है, कि जो नंबर सेम है उससे क्या करना है, डिवाइड। यानी कि 2 फैक्टोरियल से, दो नंबर सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अभी ये जो 5 है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं इस एक दूसरे के साथ, यानी कि कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन कौन सा नंबर इंटरचेंज नहीं होगा, ये नंबर इंटरचेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 आगे लिख ले तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, एंड सी की जगह पे 7, तो 7 = 14 नहीं होगा, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1। समझ गए ये कैसे हुआ। इसका आंसर आता है 3 × 5 -1, 15 -1, यानी कि आंसर क्या आया अपना, 14। अभी ये 14 किस तरीके से आया, तीन नंबर के लिए। अब ये जो दो नंबर है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, 8 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये 8 है, वो इसकी प्लेस भी हो सकता है, इसके आगे वाले प्लेस पे भी हो सकता है। तो इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, एंड इसके लिए भी 2। यानी कि टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 22। तो 48 + 22, यानी कि आंसर हो गया 7070, हमारा हो गया फाइनल आंसर। यानी कि 100 से लेके 1000 के बीच में 7070 नंबर आएंगे, जिसका सम क्या होता हो, 14 होता हो। अभी हम ऐसा ले सकते हैं तीसरा केस की तीनों के नंबर क्या हो, सेम, यानी कि a+a+a, यानी कि 3a = 14, यानी a = 14/3। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका तीनों नंबर सेम हो एंड सम क्या होता हो, 14 होता। तो ये केस लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले केस में हमने क्या किया कि तीनों नंबर अलग अलग लिए, तो उसके लिए ट्रायल एंड मेथड से क्या किया, चेक किए, तो इतने नंबर पॉसिबल हुए। इसको हम 3 फैक्टोरियल यानी कि तीनों को इंटरचेंज कर से लिख सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद दो नंबर सेम हुए, उसके लिए 3 से स्टार्ट किया, 1 2 के लिए करेंगे तो वो दो डिजिट में आंसर मिलता है, तो पॉसिबल हुआ। उसके बाद 3 से स्टार्ट किया, 7 तक पॉसिबल हुआ, तो वो लिख लिए। अब इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टोटल 3 प्लेसेस है, मतलब 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। उस 3 प्लेसेस में 2 प्लेसेस क्या होंगे, सेम, तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड। टोटल वैल्यूज कितनी थी, 5, तो 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई। उसमें से ये जो एक है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आगे लिखेंगे तो यहाँ पे 0, तो 7 = 14 हो जाएगा, तो -1 किए। अब ये जो 8 है वो तीन अलग अलग दो जगह पे हो सकता है, एक जगह पे तो ऑलरेडी है, वो हमने काउंट कर लिए, तो दो बाकी रही, तो 2 2 2 2, तो प्लस क्या किया, 8 22, तो आंसर मिल गया हमको 48 + 22, यानी कि 70।